हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हमने शारीरिक शिक्षा से संबंधित कुछ प्रश्न लिए हैं जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षा में आते रहते हैं। आइए पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि मानव शरीर में लगभग कितना प्रतिशत पानी होता है। तो आपको आंसर बताना है। देखिए, लगभग में बताना है आपको कितना प्रतिशत होता है। तो आप में से किस किस का उत्तर है यहाँ पर? ऑप्शन सी, यानी 55 से 65%, बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए, मानव शरीर में लगभग 60% पानी पाया जाता है। जिनका हाइड्रेट होता है, बॉडी जो ज़्यादा पानी पीते हैं, उनके 65% हो सकता है। और महिलाओं में कुछ कम पाया जाता है, तो इसलिए वो 55 से लेकर के 65% के बीच में पानी की मात्रा पाई जाती है वयस्क व्यक्ति के अंदर। देखिए, कभी कभी यह भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मस्तिष्क के अंदर कितना प्रतिशत पानी पाया जाता है। तो आप बताएंगे 85% मस्तिष्क के अंदर पाया जाता है। कभी कभी लंग्स के अंदर पूछ लिया जाता है, तो लंग्स में 80% पानी पाया जाता है। इसी प्रकार से त्वचा में 64% तक पानी पाया जाता है। और ब्लड में पानी का प्रतिशत पूछा जाता है, तो लगभग 90% तक पानी ब्लड में पाया जाता है। तो आइए अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। मानव हृदय किस प्रकार की मांसपेशी से बना होता है? बहुत ही आसान सा सवाल है, आप इसका उत्तर दे सकते हैं। देखिए, परीक्षाओं में अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है, चाहे वो एकेडमिक हो चाहे वो कॉम्पिटिटिव हो। तो दोनों प्रकार की परीक्षाओं में ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो आप में से किस किस का उत्तर है यहाँ पर? ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है, अगर आपने ये सिलेक्ट किया है। देखिए, कार्डियक मसल्स हृदय की मांसपेशी होती है, ठीक है। देखिए, हमारे शरीर में 3 प्रकार की मसल्स पाई जाती हैं। एक होती है ऐच्छिक यानी वॉलेंट्री मसल्स, दूसरी होती है अनैच्छिक यानी इनवॉलेंट्री मसल्स, और तीसरी होती है कार्डियक मसल्स। 3 प्रकार की होती हैं। ऐच्छिक का मतलब होता है जो हमारी मर्जी से काम करती है, जैसे कि हमारी हड्डियों के सहारे लगी हुई जो भी मांसपेशियां हैं, जैसे हम हाथ चलाते हैं, पैर चलाते हैं, तो वो हमारे अनुसार, हमारी इच्छा अनुसार कार्य करते हैं, तो वो ऐच्छिक मसल्स हो गई। अनैच्छिक मसल्स वो होती हैं जो अपनी मर्जी से सिकुड़ती या फिर फैलती हैं, तो वो अनैच्छिक मसल्स होती हैं। जैसे कि आपका पाचन तंत्र से रिलेटेड आपकी जो आहार नाल हो गई है ये, या फिर मूत्राशय की मसल्स हो गई, इस प्रकार की जो मसल्स होती हैं अनैच्छिक होती हैं। ये हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलती है। वैसे ही आपका जो हृदय की मसल्स होती हैं ये कार्डियक मसल्स होती हैं। ये कार्डियक पेशी से बना हुआ होता है हमारे हृदय, और ये बिना रुके लगातार जीवन, यानी जब से इंसान पैदा होता है तब से लेकर मृत्यु पर्यंत हमारा हृदय चलता रहता है, ठीक है। इसमें दोनों प्रकार की क्वालिटी पाई जाती हैं, अनैच्छिक और अनैच्छिक दोनों प्रकार की क्वालिटी होती हैं। वैसे इस मसल को हम कार्डियक मसल्स के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। एक सामान्य व्यक्ति को प्रतिदिन भोजन में कितना प्रतिशत प्रोटीन की आवश्यकता होती है? देखिए, ये बिल्कुल हमारे डेली लाइफ से जुड़ा हुआ प्रश्न है। इसके बारे में हमें सभी को जानकारी होनी चाहिए। देखिए, हम जो डाइट खाते हैं उसमें कितना प्रतिशत हमें कौन सी मात्रा का सेवन करना है, कितना प्रतिशत प्रोटीन होना चाहिए, कितना प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए, कितना प्रतिशत आपकी वसा होनी चाहिए, कितना प्रतिशत आपका अन्य पदार्थ होने चाहिए, तो आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो आप में से किस किस का उत्तर है यहाँ पर? ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है, अगर आपने ये सिलेक्ट किया है तो 15 से 35%। देखिए, हम जो प्रोटीन लेते हैं वो हमारा वर्कआउट के ऊपर डिपेंड करता है, यानी जो भी हम कार्य करते हैं उसके ऊपर हमारा डिपेंड करता है। जैसे जो व्यक्ति जिम में जाते हैं तो उनकी मसल्स को ग्रो करने के लिए, बॉडी मसल्स डेवलप करने के लिए उनको ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है, तो वो 35% तक उनको अपनी डाइट में लेना पड़ता है प्रोटीन, और भी ज़्यादा, इससे मात्रा ज़्यादा उनको लेनी पड़ती है। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति जो होता है उसको 15 से लेकर के और 35% के बीच में प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न भी आपकी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है, आपको इसका उत्तर देना है। अगला प्रश्न है आपका कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन हमारी हेल्प करता है? देखिए, ये भी बहुत ही ज़रूरी और अहम प्रश्न है। अगर आपको चोट लग जाती है तो उस समय आपका जो खून होता है उसको रोकने के लिए हमारा शरीर एक थक्का जमाता है, एक लेयर बना देता है। तो वो जब क्लॉटिंग होती है, उस क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार है? अगर वो विटामिन आपकी बॉडी में नहीं पाया जाएगा तो आपका ब्लड कंटिन्यूसली बहता रहेगा और आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए आपको उत्तर देना है। तो आप में से किस किस का उत्तर है यहाँ पर? ऑप्शन बी यानी विटामिन के बिल्कुल सही उत्तर अगर आपने सिलेक्ट किया है। देखिए, हमारा जो शरीर है ना, हमारे शरीर को विटामिन की बहुत सूक्ष्म मात्रा में ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये इतने ज़रूरी होते हैं कि अगर इन विटामिनों को हम ना लें तो हमारा शरीर ठीक से काम नहीं कर सकता। जैसे कि आपका विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी रोग हो जाता है, रात में नहीं दिखाई देता है, यानी आँखों की प्रॉब्लम हो जाती है, दिखाई देने में प्रॉब्लम होती है। वैसे ही विटामिन ई है, ये फर्टिलिटी से संबंधित है, यानी जो प्रजनन क्रिया होती है उससे संबंधित है आपका ये।
और विटामिन डी आपका हड्डियों से संबंधित है, यानी आपके जो हड्डियों के रोग होते हैं, जैसे रिकेटस रोग होता है, इस प्रकार के रोग जो है, जैसे दांतों में कमजोरी आ जाती है, तो वो विटामिन डी की कमी से होता है ऐसा। तो विटामिन के जो है आपका, वो आपका ब्लड का थक्का जमाने में काम आता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में कि सामान्य व्यक्ति को प्रतिदिन लगभग कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये भी हमारे डेली लाइफ से और डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। तो आप में से किस किस का उत्तर है यहाँ पर? ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है आपका, यानी 2400 कैलोरी। देखिए, एक सामान्य व्यक्ति को प्रतिदिन लगभग 2400 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कभी कभी कम ऊर्जा भी वो ले सकता है, यानी 2000 से लेकर के और 2400 तक के बीच में। यानी एक सामान्य जो व्यक्ति होता है, जो नॉर्मल काम करता है, ऐसा नहीं है कि वो हार्ड वर्क कर रहा है, रनिंग करके जा रहा है, या फिर फील्ड में काम कर रहा है, या फिर और ज़्यादा जिम में जाकर के एक्सरसाइज कर रहा है, तो उसको ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत पड़ेगी। ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत पड़ेगी यानी वो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन इनकी ज़्यादा मात्रा में सेवन करेगा। आइए अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। एक सामान्य व्यक्ति यानी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान कितना होता है? ऑप्शन आपके सामने। देखिए, ये भी बहुत ही अहम, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, हमारा आपको पता भी होगा कि बॉडी का टेम्परेचर जो थोड़ा सा बढ़ जाता है तो हमें बुखार हो जाता है। तो वो कितना प्रतिशत से ज़्यादा बढ़ जाता है जब डॉक्टर बताता है कि आपको बुखार हो गया है? तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि हमारा इतना % तो होना ही होना चाहिए, नॉर्मल है। उससे ज़्यादा अगर हमारा बढ़ जाता है तो हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपके शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है? तो आप में से किस किस का उत्तर है यहाँ पर? ऑप्शन ए यानी 37 डिग्री सेल्सियस बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए, एक सामान्य व्यक्ति, एक मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। जैसे कि आपका टेम्परेचर हम नापते हैं ना कि दिन में कितनी गर्मी है आज के समय, तो आजकल देखो गर्मी कितनी 45 तक जा रही है। 40 तो नॉर्मल सी कंडीशन में रह जा रही है गर्मियों के दिनों में, यानी हमारे शरीर के तापमान से भी ज़्यादा तापमान हो रहा है, तो इसलिए हमको बहुत ज़्यादा गर्मी फील होती है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कितना डिग्री सेल्सियस आपकी बॉडी का टेम्परेचर है। देखिए, कभी कभी फ़ारेनहाइट में भी पूछ लिया जाता है, तो फ़ारेनहाइट में अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे 98.6 फ़ारेनहाइट आपका बॉडी का टेम्परेचर होता है। तो जब आप एक थर्मामीटर देखते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो आपका जब फीवर चेक करता है तो उसका अगर जो मीटर है वो 98 से ऊपर जा रहा है, 98.6 से ऊपर जा रहा है, 99 या फिर 100 या 100, 0, 1, 2, 3, 4 ऊपर जितना भी जा रहा है, मतलब उतना ही टेम्परेचर आपका बढ़ गया, यानी आपको बुखार हो जाता है, और भी कंडीशन और भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं अब। अगला प्रश्न है आपका कि संतुलित आहार के बारे में क्या सुमेलित नहीं है। देखिए, आपके सामने पोषक तत्व दिए हैं और उनके सामने उनकी मात्रा दी है परसेंटेज में, तो आपको बताना कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा गलत दिया हुआ है। तो आप में से किस किस का उत्तर है यहाँ पर? ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है, यानी 10% से 15% हमारे आहार में मिनरल्स होने, बिल्कुल गलत आंसर है। देखिए, हमारे जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है वो 50 से 65% तक आप कार्बोहाइड्रेट ले सकते हैं। वसा आप 20% से 30% ले सकते हैं, थोड़ा बहुत ज़्यादा भी ले सकते हैं। आपकी प्रोटीन जो होता है 15 से लेकर के 25% या 35% तक आप प्रोटीन ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है हमारे शरीर को वो बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में पड़ती है, बहुत ही थोड़ा सा, यानी 1% से भी कम मात्रा में हमारे शरीर को मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है रोजाना डाइट में। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है आपका कि 1 ग्राम वसा से लगभग कितनी ऊर्जा की प्राप्ति होती है? तो आपको बताना है। देखिए, ऐसे ही एक प्रश्न मैं पिछली क्लासेस में पूछ भी चुका हूँ आपसे, और वो आपने बताया भी हो। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में मैंने आपसे पूछा था, तो आज आपको वसा के बारे में बताना है। तो वसा में कितना कैलोरी ऊर्जा पाई जाती है? तो आप में से किस किस का उत्तर है यहाँ पर? ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है, यानी 9 कैलोरी बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए, जो वसा होती है इसमें 9 कैलोरी ऊर्जा पाई जाती है। वैसे ही जो आपको कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें 1 ग्राम में लगभग 4 कैलोरी ऊर्जा पाई जाती है, और प्रोटीन में भी आपका 1 ग्राम में लगभग 4 कैलोरी के आसपास ऊर्जा पाई जाती है। देखिए दोस्तों, जो फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल पर आए हैं, मैं उनको बता दूं कि हमारा जो चैनल है यहाँ पर हम फिजिकल एजुकेशन की भी स्टडी कराते हैं और साथ में जीके भी हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड भी हम यहाँ पर तैयारी कराते हैं। तो जो फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट है आपका क्लास 12th का, उससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते रहते हैं। और फिजिकल एजुकेशन स्टूडेंट्स के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ही, क्योंकि उनके एग्जाम में आना ही आना है यहाँ से, क्योंकि मैंने उनकी बुक से ही ये क्वेश्चन लिए हैं। देखिए, जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि आपकी डेली लाइफ से संबंधित हैं और आपके खेलों से संबंधित भी हैं।
तो उनके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। अगर आप सारी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारा लिंक में जाकर के देख सकते हैं, जो कि डेली क्विज से संबंधित आपका जो प्लेलिस्ट बना होगा वहाँ पर जाकर के आप इसका क्लिक करेंगे तो आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके वहाँ से आपको मिल जाएंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर आते रहते हैं। तो दोस्तों मेरा उनसे रिक्वेस्ट है, जो लोग फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं, अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। ओके, टेक केयर, सी यू सून, जय हिंद।